विषय है आज का अद्भुत है। आपको ऐसा लगता होगा कि क्या निकलेगा यहाँ, कौन सा विषय ये यहाँ से निकलेगा, ऐसा लगता है कि नहीं? लगता है कि नहीं? मुझे भी लगता है जब बैठता हूँ ना परमेश्वर के पास, कौन सा विषय मुझे देगा परमेश्वर आज, कैसा विषय में परमेश्वर मेरे साथ बातें करेगा। मैं भी ऐसा सोचता हूँ, जब देता है तब खुशी रहता हूँ। वाह प्रभु तू महान है, तू महान है प्रभु, क्योंकि तुम जीवित है और ऐसा विषय को देते हो। तो आज का विषय है, ये देखिए, पवित्रता क्यों जरूरी है। एक इंसान के लिए पवित्रता क्यों जरूरी है। ये पवित्र, ये शुद्ध एक इंसान के लिए क्यों जरूरी है। लिखा हुआ है ना, क्यों जरूरी है। ये एक इंसान के लिए ये पवित्रता क्यों जरूरी है। और जरूर है वो इंसान के लिए, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो लड़का लड़की जिसका बुद्धि ज्ञान हो गया है उसको कह रहा हूं, बच्चों को मैं नहीं कह रहा। पवित्रता क्यों जरूरी है आज का विषय। इधर पार हो जा रहे हैं ना। तो आज का विषय यह है कि आज इसी विषय में बातें करेंगे। और कहता है पवित्रता क्यों जरूरी है एक इंसान के लिए। आज ऐसे विषय, ऐसे खुराक आज परमेश्वर हम लोगों का कलीसिया में लेकर आया है। अच्छा एक बात याद आ रहा है मुझे, कल या परसों इधर एक अनाउंस करने वाला गाड़ी जा रहा था, सुने हैं कि कोई अनाउंस सुने। तो उस शब्द जो आने वाला है ना, जैसे नाम पकड़ा वैसे मैं सर्च किया यूट्यूब में, वैसे मैंने सर्च किया। और उस में देखिए, मैं लोगों को जितना बड़े भी सेवक हो मैं परखता हूं उससे। मैं क्या करता हूं, परखता हूं। जैसे वो नाम पकड़ा वैसे मैंने सर्च किया उसका चैनल और देखा, और देख भी सकते हैं मेरे प्यार। पूछिए मत, इतना अंधा हो गया है लोग और ऐसे बाबा को बुला रहे हैं। और इस भाई लोगों को मैं दिखाया, ये लोग भी देखें कैसा था उसका चैनल। मैं अभी सोशल मीडिया में नहीं कहूंगा क्योंकि थोड़ा बातें अलग है। तो पवित्रता क्यों जरूरी है। देखिए आज हम बातें करेंगे प्रभु की सेवा के लिए पवित्रता क्यों जरूरी है। प्रभु का सेवा के लिए, चाहे मैं अकेला सेवा नहीं कर रहा हूं, आप भी परमेश्वर का क्या कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, उसका बातों को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आते हैं तो कहता देखिए, जो न केवल एक अगुए के लिए बल्कि हर एक विश्वासी के लिए जरूरी है। क्या? पवित्रता हर एक विश्वासी के लिए जरूरी है। देखिए ना, हर एक विश्वासी के लिए जरूरी है पवित्रता। जिसका जीवन में पवित्रता नहीं है, शुद्ध नहीं हो, कहता है ना मैं पवित्र हूं। पहला पतरस 1 उसका 15-16 में कहता है, यीशु कहता है कि मैं पवित्र हूं, तुम भी क्या बनो, पवित्र बनो। जैसा बेटा वैसा, सॉरी जैसा बाप वैसा बेटा, जैसा माँ वैसा बेटी बनो, है कि नहीं। कहने के तो गलत की और मत भागिए, मैं ठीक को कह रहा हूँ। जैसा बाप रहता है ना, तो हमें भी बाप की तरह बनना है। हम लोग का बाप कौन है, परमेश्वर, यीशु है। यीशु की तरह हमें उसका संतान है, तो हमें भी क्या बनना है, उसी की तरह बनना है। तो लिखा जाता है पवित्रता का अर्थ है या क्या है। पवित्रता का अर्थ है, रेफरेंस दे दिया हूं मैं, प्रेरितों के काम 26 उसका 18 देखेंगे। रेफरेंस जो आएगा ना, यहाँ तो पहला आएगा, यहाँ तो पूरा लास्ट में आएगा। तो यहाँ पहला आया है। तो कहते हैं पवित्रता का अर्थ है, वचन है, कहता है कि तू उनकी आंखें खोले। ये कौन कह रहा है, पौलुस से। जब पौलुस पहला बार यीशु को दर्शन दिया, यीशु उसको बातें किया, जब वो दमिश्क की ओर जा रहे थे, तो उस समय यीशु ने उसको इतना तेज मुंह से रोशनी दिखाई दिया पौलुस को कि उसका 3 दिन तक आंखें अंधेरा हो गया, कुछ नहीं दिखा दिया, कुछ देखने नहीं पाया। तो उस समय की बातें हैं। तो कहता है, यीशु का बात है कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे।
किसकी? शैतान की। लिखा गया है ना, शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, क्योंकि ये व्यक्ति को ठीक उसका प्रेरितों के काम 26 उसका 12 से पढ़ते हैं तो वहां स्पष्ट लिखा गया है, वहां यीशु पौलुस से बातें कर रहा है। जब पहली बार उसको मिला, जब दमिश्क की ओर जा रहा था, तो उसी समय रास्ते में यीशु इतना तेज से, एक सूरज से भी तेज हुआ, उसका आंख अंधेर हो गया, 3 दिन तक वो नहीं देखा, कहता है बाइबल। तो कहता है, रिपीट करता हूं कि तो उनकी आंखें खोले, किनकी? जो शैतान के अधिकार में है, जो शैतान के बंधन में है, जो आंख तो हम देखते हैं, देखते हुए अंधे, बाइबल तो कहता है, लेकिन जो ऐसा है उसे कहता है कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर, अंधकार से ज्योति, अंधकार शैतान का कामों को दर्शाता है, अंधकार यानी शैतान का कामों को क्या करता है? दर्शाता है। तो कहता है अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से, किसके अधिकार से? शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे। यीशु कह रहा है किसको? पौलुस को कहता है, और कहता है कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मीरास पाए। क्या कहता है? रिपीट करता हूं, नहीं समझे ना? कहता है कि पापों की क्षमा, किसकी क्षमा? पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ, उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं, उसको क्या मिले? मीरास मिले, यानी अधिकार मिले। उसको क्या मिले? अधिकार। मीरास का मतलब अधिकार, अधिकार पाए वो, उसको क्या? वो जो मुझसे उधार हो चुके हैं, जो मेरा अधिकार नहीं पाए हैं, हम उधार मिल जाता है ना, हम सबको परमेश्वर उधार कर देता है, लेकिन हम उसका अधिकार में, हम उसका अधिकार को लेने नहीं पाते। तो कहता है कि तुम जाएगा उसके पास, मैं तुझे काम दे रहा हूं, तू जाएगा उसके पास और तुम उसको जो विश्वास में छुड़ाए गए हैं, जो मेरे हैं, उसको मीरास मिले, यानी मेरा अधिकार मिले। उसको कहता है, किसको कहता है? पौलुस को। पवित्रता का अर्थ यही है कि वो हमें जो उधार तो मिल गया है, लेकिन उसका हकदार भी क्या होना है? बनना है, हकदार बनना। क्या बनिए? हकदार बनना। तो आगे देखते हैं, ज्यादा नहीं खींचूंगा, ठीक है, एपिसोड 2 में खींचूंगा ज्यादा। तो कहता है अपने आप को किसी विशेष काम के, निचोड़, अपने आप को किसी विशेष काम के लिए, अर्थात प्रभु यीशु की सेवा हेतु, देखिए, अपने आप को किसी विशेष काम के लिए, विशेष का मतलब जानते हैं ना? जानते हैं कि नहीं? जानते हैं कि नहीं? विशेष काम यानी मुख्य काम। हम मुख्य काम, अगर विशेष काम हो जाता है तो प्रार्थना भी नहीं आते हैं। विशेष काम हो जाता है तो कौन यीशु, कौन प्रभु, कौन वचन, जैसे जैसे चाहे वैसे भागते हैं, उधर उधर कहाँ जहाँ घूम के आते हैं, कहीं मेला, कहीं बाजार, कहीं हाट, कहीं हाड़िया दारू भाटी, कहीं पार्टी शादी, जानते हैं ना संसारिक रीति। तो कहता है कि अपने आप को किसी विशेष काम के लिए, अर्थात मतलब प्रभु यीशु की सेवा हेतु, अपना जीवन में परमेश्वर का सेवा हेतु, संसार के तमाम पापों से और हर एक बुराई से, शैतान की बातों से और अनाज्ञाकारिता से स्वयं को दूर रखना और स्वयं को पापों से शुद्ध रखना। कोई भी विशेष काम में आप मत फंसे। कोई भी विशेष काम हो जाता है, कोई भी मुख्य काम हो जाता है, तो भी संसार के तमाम पापों से, हर एक बुराई से, शैतान की ये जो बातें हैं, वहां से आपको स्वयं को दूर रखना है और स्वयं को पापों से शुद्ध रखना है। पापों से क्या रखना है? शुद्ध, पवित्रता रखना है। मैं उसका अभी गहराई तक नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि देखते जाइए, वचन देखते जाइए, विषय को देखते जाइए, उसके बाद आपको बहुत आसान होगा समझने में। तो कहता है, देखिए, यदि आप परमेश्वर का दास बनना चाहते हैं, बहुत शौक है ना लोगों को दास बनना, बहुत शौक है ना प्रचारक बनना लोगों को। देखिए, यदि आप परमेश्वर का दास बनना चाहते हैं और उसकी सेवा करना चाहते हैं, तो एक चीज होना बहुत जरूरी है, वो है पवित्र जीवन। किसके पास? सेवक के पास। वो है पवित्र जीवन। जिस सेवक के पास ये जीवन नहीं है, जिस पास्टर के पास, जितना बड़े पास्टर क्यों ना हो,
चाहे वो पंजाब वाला हो, चाहे वो अफ्रीका, साउथ अफ्रीका वाला हो, चाहे सही कहीं का बड़े पास्टर आप देखते हैं मोबाइल में, यूट्यूब में, टीवी में देखते हैं, अगर वो पवित्र जीवन नहीं है तो गई है, वो कभी परमेश्वर का सेवा करने नहीं पाएगा। देखिए, अगर पवित्र जीवन नहीं होने से देखते हैं उसका थोड़ा सा बातों को, तो देखिए कि अब हम कभी भी हम एक सेवक का जीवन में, हम एक सेवक को हम कभी भी उसका व्यक्तिगत जीवन को हम कभी नहीं झांकते हैं। झांकते हैं कभी? शरीर का अनुसार वो कैसा जीता है हम नहीं झांकते हैं। आता है बाइबल वचन प्रचार करता है, लेकिन जैसे खत्म हो वैसे का तैसा। और हम सोचते हैं बड़ा पास्टर है, हाथ रखने से गिर जाते हैं, फूकने से उड़ते हैं, तेल लगाने से मालिश होते हैं, सॉरी तेल मालिश, तेल में प्रार्थना करके लगाने से ठीक होते हैं, वो होते हैं। लेकिन भाई ने क्या कहा, मैं उसके घर गया, कभी तेल में तेल को प्रार्थना किया, भाई क्या कहा, प्रार्थना के माध्यम से, तेल के माध्यम से नहीं, प्रार्थना के माध्यम से मेरा पेट का दर्द क्या हो गया, गायब। प्रार्थना में शक्ति है, क्या है, प्रार्थना में शक्ति है, तेल में शक्ति नहीं। यदि तेल में शक्ति होता तो आप बनाकर नहीं खाते या नहीं लगाते, लगा नहीं पाते, आपका मुंडी जल जाता, शक्ति होता तो आता कि नहीं, आपका सब कुछ जल जाता, चमड़ा निकल जाता। तेल में शक्ति नहीं है, प्रार्थना में शक्ति है। कहाँ शक्ति है? प्रार्थना में शक्ति। इसलिए कहता है यदि आप परमेश्वर का दास बनना चाहते हैं और उसकी सेवा करना चाहते हैं तो एक चीज होना बहुत जरूरी है, वो है पवित्र जीवन। पवित्र जीवन, ऐसा जीवन नहीं है तो वो सेवक नहीं है। ऐसा जीवन नहीं है तो विश्वासी वो विश्वासी नहीं है। इसको पढ़िए, आप कितने भी अच्छे प्रचारक हो लेकिन जीवन अच्छा नहीं है तो प्रभाव नहीं पड़ता, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्या लिखा हुआ है? आप कितने भी अच्छे प्रचारक हो लेकिन जीवन अच्छा नहीं है तो प्रभाव नहीं पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा और वो सेवा ज्यादा दूर तक नहीं जाएगी, वो सेवा ज्यादा दूर तक नहीं जाएगी। इसका मतलब जानते हैं ना, ये जो इतना सा शब्द का मतलब जानते हैं ना, मैं बताता हूँ क्या लिखा गया है। आप कितने भी अच्छे प्रचारक, हाँ आप कितने भी अच्छे प्रचारक हो लेकिन जीवन अच्छा ना हो तो प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कोई फर्क नहीं पड़ता और वो सेवा ज्यादा दूर तक नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। कैसे पूछिए, ये ज्यादा क्या लिखा गया है, ज्यादा दूर तक नहीं जाएगा, नहीं जाएगी। वो अपना लेगा, अपना तरीका अपना लेगा, जानते हैं ना, ये ज्यादा दूर तक नहीं जाएगी, जाएगा इसका सेवा लेकिन शैतान की ओर से जाएगा और उसका तरीका बदल जाएगा, उसका तरीका क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। आप कहोगे कैसे बदल जाएगा, जानते हैं ना, अपना इच्छाओं बदल देगा। जीवन अच्छा नहीं है परमेश्वर में तो उसका तरीका बदल जाएगा। तेल, पानी, रुमाल, फूकना, गिराना, हाथ रखना, ये सारे वो तरीका वो क्या हो जाएगा, अपना लेगा, क्योंकि जीवन अच्छा नहीं है। ये जीवन बड़े प्रचारक है लेकिन उसका जीवन अच्छा नहीं, पवित्र जीवन नहीं है, इसलिए वो क्या हो जाएगा, ज्यादा नहीं जाएगा, जाएगा लंबा लेकिन तरीका अलग कर देगा। बाइबल के अनुसार नहीं जाएगा। आगे रखता हूं, हमारा प्रचार बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। क्या? हमारा प्रचार बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, साफ होना चाहिए। क्या? पूरा ही साफ होना चाहिए। हम जो प्रचार करते हैं ना, वो हम लोग का प्रचार बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। देखिए, बाइबल को लागू करना चाहिए। किसको? बाइबल को लागू करना चाहिए और उसी के आधार पर होना चाहिए। किसके आधार पर? बाइबल के आधार पर होना चाहिए, पवित्र आत्मा के अनुसार प्रेरित। किसके अनुसार? पवित्र आत्मा के अनुसार प्रेरित और पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषिक्त होना चाहिए एक सेवक को। क्या होना चाहिए? मैंने ट्रेनिंग करने गया था, कभी देखिए मेरा ट्रेनिंग, बाइबल कॉलेज करने मैंने गया था, नहीं गया। कभी मैंने गया था ऐसा करने, नहीं गया। लेकिन मैं ये सारे बातें कहां से मिल रहा है मुझे? ये सारे बातें मुझे कहां से मिल रहा है? क्योंकि मुझे अभिषिक्त इंसान नहीं किया है, मुझे जो परमेश्वर ही चुना है, मुझे इंसान चुनकर इस जगह में खड़ा नहीं किया है।
देखना चाहते हैं ना, जो परमेश्वर की ओर से कहता है ना, और पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक होना चाहिए एक सेवक को। वचन रखता हूं, देखिए पहला यूहन्ना 2:27, पहला यूहन्ना 2:27 कहता है, लेकिन तुमने जो अभिषेक उनसे पाया है तुम्हें बना है, यानी बना रहे। उसमें अगर बाइबल से पढ़ते हैं, कोई बाइबल निकाले हैं तो पढ़िए, पहला यूहन्ना 2:27 को पढ़िए, पहला यूहन्ना 2:27। अब थोड़ा देरी 40 तक जाएंगे ना, तो 10 मिनट 5 मिनट। हाँ, तो लिखा जाता है, हाँ पहला माइक्रोफोन से पढ़िए स्पष्ट, पहला यूहन्ना 2:27। जल्दी करना। पहला यूहन्ना 2:27 में कहता है इस प्रकार, ये थोड़ा सा बातें सही है, लेकिन जो बाइबल में लिखा हुआ है, ये जो वर्जन है ना, कोई अलग सा है, इसीलिए मैं आपको बाइबल से पहले पढ़ा देता हूँ। हाँ, और तुम्हारा वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया, उसकी ओर से किया गया, तुम्हारा जो अभिषेक उसकी ओर से किया गया, हाँ, तुम में बना रहता है, तुम में बना रहता है। किसका अभिषेक, किसका चुना हुआ तुम में बना रहता है? परमेश्वर का। आगे बढ़े। और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं, इसका प्रयोजन नहीं कि हाँ कोई तुम्हें सिखाए, कोई तुम्हें सिखाए इसका बातों को, बाइबल की बातों को। कोई प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए। क्या सिखाए? ये सारे बातों को कोई तुम्हें सिखाए। आगे बढ़िए। हाँ, वरन जैसे वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया, वरन अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया। किसकी ओर से? परमेश्वर की ओर से किया गया। हाँ, तुम्हें सब बातें सिखाता है, तुम्हें सब बातें सिखाता है। मुझे उसकी ओर से अभिषेक, परमेश्वर मुझे ठहराया है, इसलिए उसकी ओर से ये बातें मुझे मिलता है। कभी अब देखें, मैं ट्रेनिंग गया था, कहीं भी नहीं गया था। मुझे इंसान नहीं चुना, मुझे कोई व्यक्ति नहीं चुना, वो परमेश्वर ही मुझे यहाँ खड़ा किया, वो परमेश्वर ही मुझे ठहरा है। देखिए, इसको मैं पढ़ रहा हूँ, वही बात है। तो लिखा जाता है पहला यूहन्ना 2:27 में कहता है, लेकिन तुमने जो अभिषेक उनसे पाया है, परमेश्वर से, यीशु से पाया है, तुम में बना है, तुम में है। जिस परमेश्वर ने तुझे चुना है, अभिषेक मतलब चुना हुआ, जिस परमेश्वर ने तुझे चुना है, तुम में है। वो क्या कहते हैं? वो ताकत, वो सामर्थ तुम में है। आगे देखिए, ठीक छोटा वाला पढ़ा हूं ना। तो कहता है, इस बातों की जरूरत नहीं कि कोई इंसान तुम्हें सिखाए। क्यों सिखाए? क्योंकि तेरा अभिषेक करने वाला वो स्वयं परमेश्वर है। इसीलिए कहता है, इस बातों की जरूरत नहीं कि कोई इंसान तुम्हें सिखाए, कोई इंसान तुम्हें सिखाए। ठीक नीचे, जिस तरह से तुम्हारे भीतर का अभिषेक सभी विषय पर तुम्हें सिखाता है, मुझे सिखाता है, आपको सिखाता है कि नहीं? परमेश्वर सिखाता है कि नहीं? सिखाता है कि नहीं? इसी तरह कहता है, इस बात की जरूरत नहीं कि कोई इंसान तुम्हें सिखाए। ठीक उसका छोटा में आपको नहीं दिखता होगा, लेकिन मेरा वीडियो जब देखेंगे तो ये स्पष्ट दिखेगा। तो कहता है, ये सच्चाई है और झूठ नहीं है। परमेश्वर सिखाता है, ये सच्चाई है, ये झूठ नहीं है। क्योंकि अभिषेक, क्योंकि परमेश्वर हमें चुना है, परमेश्वर हमें ठहराया है, इसलिए परमेश्वर इसका बातों को बताता है, ये बाइबल की बातों को बताता है। इसलिए कलीसिया बाइबल के अनुसार होना चाहिए, सेवक बाइबल के अनुसार होना चाहिए, बाइबल के अनुसार होना चाहिए। इसलिए कहता है, ये सच्चाई है और झूठ नहीं है। जो कुछ इस अभिषेक से तुमने सीखा है, वैसा ही करते रहो, वैसा ही करते रहो। यहाँ से जो तुझे मिलता है ना, वैसा ही करते रहो और लोगों को सिखाते रहो। तोड़ मरोड़ कर नहीं। तेल माल करता है, उसमें तेल को प्रार्थना करते हैं। ये परमेश्वर की ओर अभिषेक नहीं है। अगर होता तो वो स्पष्ट सीखता हो। क्या करता है? वो स्पष्ट सीखता, वो सब सीखता, वो सिखाता परमेश्वर। इसलिए मेरे प्यारों, आज हमको पवित्रता क्यों जरूरी है, अभी तक उसका गहरे तक मैं नहीं लिया हूं। अब देखिए,
हमारा जीवन, हमारी शिक्षा और हमारी कलीसिया वचन सुनने ही है। सॉरी, हमारा जीवन, हम लोग का जीवन, विश्वासी का जीवन, सबक का जीवन, हमारा जीवन, हमारी शिक्षा जो हम सिखाते हैं, हमारी शिक्षा और हमारी कलीसिया वचन के अनुसार ही होना चाहिए। हमारी शिक्षा जो सीखते हैं, हमारी कलीसिया आप और मैं है, इंसान ये चार दीवार नहीं है, ये चार दीवार नहीं है। कहता है हमारी कलीसिया वचन के अनुसार ही होना चाहिए, वचन के अनुसार, ये बाइबल के अनुसार ही होना चाहिए। अगर ये बाइबल के अनुसार नहीं है तो आप सोच लीजिए मेरे प्यारो, ये आपको भटका देगा। वो क्या कर देगा? भटका देगा, भरमा देगा। इसलिए यीशु ने कह दिया सावधान, कोई तुम्हें ना भरमा। मत्ती 24:4 को पढ़ते हैं तो कहता है कि तुम्हें कोई ना भरना, सावधान रहो। आगे देखते हैं, एक वचन है, आएगा। पहला तीमुथियुस 4:16 में कहता है इन बातों पर स्थिर रहे। किसको कह रहा है? तीमुथी को। कौन कह रहा है? पौलुस कह रहा है। पौलुस कह रहा है इन बातों पर स्थिर रहे, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। अद्भुत है। क्या कहता है पौलुस तीमुथी को? इन बातों पर स्थिर रहे। यीशु का बातों पर तुम क्या रहे? स्थिर रहो का मतलब एक ही जगह पर टिक कर रहो, उसमें तुम टिक कर रहो। तो इन बातों पर स्थिर है, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपनी सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। समझे ना? समझे कि नहीं? तो थोड़ा जाएंगे नहीं। क्या कहता है? इन बातों पर, किन बातों पर? यीशु का बातों पर, यीशु का वचन में तुम स्थिर रहो, टिक कर रहो, बने रहो। यदि कहता है, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा, कैसा करता रहेगा? सत्यों में तुम स्थिर रहेगा, सत्यों को तुम प्रचार करता रहेगा, तो क्या कहता है? तो तू अपने खुद, तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी, अगर हम सत्यों में बने रहेंगे, सत्यों को ही प्रचार करेंगे, सत्य में स्थिर रहेंगे, तो कह रहा है तो तू अपने खुद को, अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। अगर तुम स्थिर नहीं रहोगे, बने नहीं रहोगे, टिक कर नहीं रहोगे, अभी प्रचार कर दोगे, अभी वचन सुनने आओगे, वहां जाकर दुनियादारी में रहोगे, तो तुझे कौन देख कर आएगा परमेश्वर के पास? आएगा? वो तो जैसा का तैसा है, कहेगा कि नहीं? तो आपको देखकर वो दूसरा आएगा। ऐसा करो, कैसा करो? आपको देखकर दूसरा आएगा। ये तीमुथियुस को बताता है कौन? पौलुस। तुम बना रहो, तुम क्या रहो? बना रहो। अब इसको देखिए, आएगा ये। हाँ, लिखा जाता है एक सेवक होने के नाते हमें अपना और अपनी शिक्षा दोनों का ध्यान रखना है। शिक्षा और खुद पर क्या रखना है? ध्यान रखना है। क्या रखना है? आप भी विश्वासी हैं तो खुद और जो सीखते हैं उस पर क्या रखना है? ध्यान रखना है। यदि हम अपनी शिक्षा का ध्यान रखेंगे तो हमारे सुनने वालों का उद्धार होगा। हम लोग का शिक्षा जो सीखा तो उसका ध्यान रखेंगे। मैं बता दिया नशा ना करना, ठीक है? मैं क्या कह दिया? बाइबल कहता है तुम नशा ना करना, चोरी ना करना, व्यभिचार ना करना, पीना, ये सॉरी जितने भी बातें हैं शैतान का, ये सब ना करना। लेकिन वही बातों को मैं कल करने लगूंगा तो आप मुक्ति पाएंगे वहां से? नहीं। इसलिए कहता है एक सेवक होने के नाते हमें अपना और अपनी शिक्षा दोनों का ध्यान रखना है। यदि हम अपनी शिक्षा का ध्यान रखेंगे तो हमारे सुनने वालों का उद्धार होगा। और मैं अभी कहूंगा, कल वहां बैठ के राम का घर में हाड़िया पीने लगा, हाबिल का घर में दारू पीने लगा, राजेश का घर में बैठकर पीने लगा, तब क्या कहेगा? से तंता मैं कहता थी तार डबल है से हाबिल करे पीला, से राम करे पीला, से राजेश करे पीला, मैं चली पड़ा जी भाटी ने जी मैं तारू डबल बन। तो कहता है हम सबको, हम लोग का शिक्षा पर, हम लोग का खुद पर क्या रखना है?
ध्यान रखना है। अब देखिए एक वचन रखता हूं, दूसरा तीमुथियुस 2 उसका 15-16 को देखते हैं तो बाइबल बताता है इस प्रकार, हाँ 15-16 यहां तक आएगा, 16 देखिए यहाँ ब्रैकेट हुआ है, उसमें 16 कहता है, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का यत्न कर। परमेश्वर का काम करने का तुम क्या कर, यत्न कर, जो लज्जित होने ना पाए। ऐसा काम करो कि आप लज्जित ना हो, लज्जित ना हो। कल के दिन में आपको दो शब्द वो व्यक्ति ना कहने पाए, मौका मत दो उसको कहने के लिए मौका मत दो। इसलिए कहता है, और जो सत्यों के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो, जो सत्य के वचन को ठीक रीति से, क्या ठीक रीति से काम में लाता हो। ठीक 16 कहता है, पर अशुद्ध बकबक से बचा रहे। अशुद्ध बकबक से क्या कर, बचा रहे, क्योंकि ऐसा लोग और भी आप भक्ति में बढ़ते जाएंगे। बचे रहो, अब बढ़ते जा रहे हैं लोग, ऐसा लोग क्या जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे लोग बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए हमको बचना है। ये सारे विषय तीमुथियुस को पौलुस बता रहा है, ये सारे विषय तीमुथियुस को क्या कर रहा है, बता रहा है, सिखा रहा है। अब देखिए हमें ऐसा प्रयत्न करने में आलसी नहीं होना है, सत्यों को बताने में, सत्यों में स्थिर रहने में आलसी नहीं रहना है। आलसी, खुद को आलसी, थक जाते हैं सो जाते हैं, काम करते हैं थक जाते हैं सो जाते हैं। बाइबल क्या कहता है, जो लिखाओं में क्या कहता है, हमें ऐसा प्रयत्न करने में आलसी नहीं होना है, बल्कि लगातार कोशिश करते रहना है। नहीं समझे, कोशिश करो। कोशिश करने से क्या नहीं होता है, होता है कि नहीं। लोग इसमें वचन क्या कहता है, ढूंढते रहो जब तक ना मिले, क्या करते रहो, ढूंढते रहो, लगे रहो, कोशिश करते रहो जब तक ना मिले यीशु। तो कहता है, हमें ऐसा प्रयत्न करने में आलसी नहीं होना है, बल्कि लगातार कोशिश करते रहना है, ताकि हम लज्जित ना होने पाए, लज्जित ना होने पाए। आज का नहीं, कल का नहीं, 1 साल नहीं, 5 साल नहीं, 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, 25 साल नहीं, बल्कि जितने दिन तक आज इस पृथ्वी में जिंदा है तब तक परमेश्वर में बने रहना है, तब लज्जित नहीं होंगे। नहीं तो 2 दिन 5 साल में जैसा तैसा हो जाएंगे तो कह देगा, अरे बाप रे, 5 साल के लिए इतना परमेश्वर यीशु के लिए मर जा रहा था, ना कभी काम जाता था, ना कभी कुछ करता था। लेकिन आप देखिए, जो नहीं करता था वो आज मृत है, वो कर रहा है, वो जा रहा है, वो उड़ रहा है, वो बैठ रहा है, वो कह, इसलिए कहता है ताकि हम लज्जित ना होने पाए। ऐसा काम मत करिए कि तो हम लज्जित होने ना पाए। आखिरी वचन दूसरा तीमुथियुस 4 उसका 1 में कहता है, परमेश्वर और प्रमोशन देता है पौलुस तीमुथि को। कह रहा है, क्या कह रहा है, दूसरा तीमुथियुस 4 का 1 में कहता है, परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा। कौन? जीवितों और मरे हुओं का न्याय कौन करेगा? यीशु करेगा। तो कहता है, जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा, उसे और उसके प्रकट होने और राज्यों को शुद्धि दिलाकर मैं तुझे चिताता हूँ। मैं तुझे क्या करता हूँ? चिताता हूँ। ठीक उसका 2 कहता है कि तू वचन को प्रचार कर। किसको? वचन को प्रचार कर, समय और असमय में तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उल्हाना दे और डांट और समझा। उल्हाना दे, उल्हाना मतलब जानते हैं? हाँ? हालेलुया। डांट कह रहा है, और लिख दिया है ना, लिख दिया है डांट, उल्हाना दे। जो ना है बिल्कुल ना, जो हाँ है पूरा ही है। कहता है कि तू वचन को प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उल्हाना दे। किसके साथ? शिक्षा के साथ उल्हाना दे और डांट और समझाओ। जो गलत है उसमें तुम साथ मत दो। कहने का मतलब क्या है पौलुस का? तुम गलत है उसमें साथ मत दो, लेकिन उसे उल्हाना दो, उल्हाना दे और डांट और समझाओ उसको।
कलीसिया गलत में जा रहे ना, सेवक गलत में जा रहे ना, वचन को प्रचार करो, प्रचार कर और समय असमय तैयार रहना है। हमें सब समय क्या रहना है? तैयार रहना है, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ। किसके साथ? शिक्षा। किसके शिक्षा? यीशु का शिक्षा के साथ उल्लंघन न दे और डांट और समझाओ। डांट कर समझाना है, ये नहीं कि गाली देना अनावश्यक। ऐसे पौलुस भी तो पतरस को डांटा कि नहीं? डांटा था। कहता है तू यहूदी होकर तू यहूदी जैसा नहीं होता है, तो दूसरा तुझे देखकर कौन वैसा करेगा? डांटा, उल्लंघन ना दिया और उसको समझाया। हालेलुया। हमको डांटना है, हमको बेधड़क होकर कहना है। क्या करना है? कहना है। हालेलुया। तो अभी तक मैंने जितना बातें किया, देखिए अभी तक मैंने जितना बातें किया, अभी तक हो गया टाइम, 10 मिनट ज्यादा भी हो गया। तो हमें पवित्र क्यों बनना है, नेक्स्ट संडे को मैं बताऊंगा। मैं नहीं बताया पवित्र क्यों बनना है, मैं अभी नहीं बताया। तो मैं नेक्स्ट संडे को एक तो एक झलक था, ये मैं आपको दिखा दिया, लेकिन दूसरा संडे का तो नाम देंगे एपिसोड 2। तो अभी तक मैंने नहीं कहा है कि पवित्र हमको क्यों बनना है, नहीं कहा है ना। अगले संडे को मैं कहूंगा क्यों बनना है, एक इंसान को क्यों बनना है। तो मैं इसमें लिखा गया, तो हमें पवित्र क्यों बनना है। नेक्स्ट संडे को मैं पवित्र क्यों बनना है वहां तक आपको लेके नहीं गया, अगले संडे में लेके जाऊंगा, क्यों जरूरी है इंसान को। आइए हम खड़े होते हैं परमेश्वर को धन्यवाद करें कि परमेश्वर पिता हमें सुंदर समय